अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बग़ैर किसी मेहनत के अफ्तार के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आप भी वही रूटीन के समोसे, पकोड़े, कचौरी, रोल खा के बोर हो चुके हैं और चाहते हैं कि आज अफ्तार के मेन्यू में हो कोई बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, तो आज की इस रेसिपी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं किस तरह से इसे बना के तैयार करना है। इसके लिए सबसे पहले 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेंगे, 1 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 हरी मिर्च कटी हुई इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छी तरह से फ्राई कर लें। अब इसमें बॉयल किया हुआ श्रेडेड चिकन डाल देंगे जो कि 150 ग्राम है। 100 से 150 ग्राम के करीब आपने थोड़ा सा चिकन लेना है। चिकन को सिर्फ मैंने नमक के साथ बॉयल किया है, थोड़े से पानी के साथ में। तो इस तरह से इसका रेशा बना लिया। अब यहाँ पर चिकन डालने के बाद इसे भी कुछ सेकंड्स के लिए इसी तरह से पका लेंगे। फिर हम इसमें कुछ सब्जियां डालेंगे। तो यहाँ सब्जियों में मैंने शिमला मिर्च लिए, प्याज है थोड़ी सी, एक मीडियम साइज़ की, और थोड़ी सी मैंने गाजर ले ली। सब्जियां जो भी आपके पास अवेलेबल हों वही आप ले सकते हैं। तो इसमें बंद गोभी भी शामिल करूँगी मैं, तो जो भी आपके पास सब्जियां अवेलेबल हों आप वही ले लीजिएगा। तो यहाँ सब्जियां डालने के बाद बस इसे एक बार मिला लेंगे। अब इसमें बंद गोभी भी मैंने काट कर ली है थोड़ी सी, ये भी शामिल कर देंगे। तो सब्जियों से बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर भी लगता है, और जो चिकन हमने बहुत थोड़ा सा लिया था, सब्जियां डालने की वजह से ये जो फिलिंग है ना हमारी थोड़े से चिकन के साथ बहुत सारी बन के तैयार हो जाती है। अब इसमें नमक डाला है हस्बे ज़रूरत, 1 चुटकी के बराबर हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरे का पाउडर। तो ये सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर। तो यहाँ पर 1 टीस्पून भर के काली मिर्चों का पाउडर इसमें शामिल किया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन सब मसालों के साथ में 1 टीस्पून चिकन पाउडर का भी ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस यहाँ देखिए सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसमें टोमेटो केचप डालेंगे। तो यहाँ पर मैं चिली गार्लिक केचप डाल रही हूँ फ्लेवर वाला। आप चाहें तो जो सादा टोमेटो केचप होता है वो भी आप ले सकते हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें चिली गार्लिक केचप लिया और इसे अच्छी तरह से मिला लिया। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस फिलिंग को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी फिलिंग बन के तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसे निकाल लेंगे एक बाउल में, इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हमने यहाँ पर लेनी है मांडा पट्टी। तो यहाँ जो समोसे की होती है ना मांडा पट्टी, वो वाली आपने लेनी है। अब हम इसमें किस तरह से ये बनाएंगे तो चलिए देख लेते हैं। तो आप चाहें तो इस फिलिंग से समोसे भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम बॉक्स पेटीज बना गए हैं तो ये बहुत ही आसान होते हैं बनाने में भी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इन्हें रखना है, दोनों पट्टियों को प्लस का जैसे निशान बन जाता है। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है। इसे पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी गाढ़ी सी एक स्लरी बना के तैयार कर ली। तो ये बाइंडिंग का काम करेगी। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरह से पहले लगाएंगे। अब हम इस पर ये जो फिलिंग हमने तैयार की थी ये ठंडी हो चुकी है। अब ये फिलिंग रखेंगे, गरम मत रखिएगा, ठंडा होने के बाद ही आपने इस तरह से रखनी है। आप चाहें तो यहाँ पर इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, तो मज़ीद क्रिएशन भी इस फिलिंग में हो सकती है। आप चाहें तो इसमें चीज़ डाल लें, अगर आप चीज़ के लवर्स हैं, बहुत ज़्यादा शौक़ से खाना पसंद करते हैं। तो बस अब यहाँ इस तरह से इस पर दोबारा से इसे बाइंड कर देंगे मैदा लगा के। अब दोबारा से इसे इस तरीके से बाइंड करेंगे तो देखिए बनाने में कितनी ज़्यादा आसान है ये रेसिपी। और ये एक ऐसी रेसिपी है कि इसे एक बार बना के आप इसे पूरे रमज़ान के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इन्हें बना लें, उसके बाद आप इसे ज़िप लॉक बैग में किसी एयर टाइट बॉक्स में डालकर आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब दिल चाहे इफ्तार से 10 मिनट पहले निकालें और इन्हें फ्राई कर लें। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये मिनटों में बन के तैयार हो जाते हैं। एक और मैं आपको चले बना के दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किस जगह से, किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर गए हैं। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आ गई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। आज इफ्तार के लिए मैं आप लोगों के लिए ये बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आप लोग इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिएगा। ये वाकई में बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसकी जो फिलिंग है ना वो बहुत ही लाजवाब बनती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसे दोबारा से बाइंड कर लिया। तो ये चिकन बॉक्स पेटीज़ हमारे बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सारे बना लिए हैं।
तो चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से बनाने के बाद आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं। तो हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल हमारा मीडियम गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम तेल नहीं होना चाहिए, ना बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो देखिए जैसे ही मैंने डाला थोड़े-थोड़े से ऑयल में बबल्स बन गए। अब यहाँ पर इन्हें हम फ्राई करेंगे 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से। अगर आप भी चाहते हैं ना कि ये बिल्कुल क्रिस्पी बने जैसे बाज़ार से हम लेते हैं, तो हलवाई स्टाइल अगर बनाना चाहते हैं ना तो इन्हें थोड़ा-सा शुरू में मीडियम आपने गैस रखनी है आँच, और बाद में आपने थोड़ा हल्का कर देना है गैस को। तो इस तरह से फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही खस्ता-खस्ता और बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बड़ा ही खूबसूरत सा इनका कलर आने लगा है गोल्डन। तो इसी तरह से अच्छी तरह से गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इन्हें निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए मैं अब आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। ये देखें कितने बेहतरीन से गोल्डन सी फ्राई हो चुके हैं। तो इसी तरीके से बाकी सारे भी मैं फ्राई कर चुकी हूँ। तो यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार से हमारे चिकन बॉक्स पैटीज़ बनके तैयार हो चुके हैं। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को। तो यहाँ मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊँगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़े के बने हैं और खाने में भी बड़े ही लाजवाब लगते हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।